नमस्कार दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं, कैसे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए इसी तरह आप मेरा वीडियो को देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि कैसे बिलियन डॉलर कंपनी बनती है। तो पहले तो आपको पहला स्टेप हमारा है कि पहले आप किसी एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो उसमें आप जो सेल करना चाह रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को या तो आप मैन्युफैक्चर करें या फिर पहले तो आपके पास कैपिटल बहुत कम होते हैं तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग करने पर ध्यान ना दें, वो साइड मारें। और आप है जो कहीं से उसको बाई करें। जो अभी रेंज चल रही है, आपको मान लीजिए आप चॉकलेट सेल करना चाहते हैं तो चॉकलेट अभी मार्केट में प्राइस चल रही है 100 रुपीज़, तो उसे आप 100 रुपये में बाई करें और उसको डिस्काउंट में बेचें। ऐसे आप 100 रुपये में खरीदे हैं उसको तो उसको 80 या 90 रुपये में सेल करें। और इससे आपका होगा जी चॉकलेट बहुत ही हाई लेवल पे सेल होगा, आपका यूज़र बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा आपका बन जाएगा। तो कस्टमर पहले बहुत तगड़ा आपको बनाना है। यहाँ पे बिलियन डॉलर कंपनी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे कस्टमर जितना आपका पॉकेट में पैसा है सारा पैसा यहाँ पे बहा दें और आप कस्टमर बनाएं। पहले पहले मान लीजिए आप 1 लाख यहाँ कस्टमर बना ले रहे हैं, तो इसके बाद इस कंपनी को, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो इस कंपनी को आप जाइए एंजल इन्वेस्टर के पास। सेकंड स्टेप है हमारा, आप जाएं एंजल इन्वेस्टर के पास, उनके पास अपना पिच डेक्स अच्छे से क्रिएट करवा करके आप वहाँ पे जाएं, उनको पिच करें, बोले कि जो इस पर आप फंड उठाएं। पहले आप कुछ परसेंटेज उनको दे करके उस पर फंड इकट्ठा करें वहाँ से, और फिर उस फंड को आप फिर सेल करने पे चॉकलेट, जहाँ पे आप 100 रुपये की चॉकलेट को 80 रुपये में सेल कर रहे थे, अब उसको 10 रुपये और डिस्काउंट दे करके, क्योंकि फंड्स आप रेज किए हैं वो पैसा आपके पास आ चुके हैं, तो उस पैसे को यहाँ पे आप यूज़ करें और जो आप 80 रुपये बेच रहे थे उसको आप 70 रुपये में सेल करें। इससे आपका और बहुत ज़्यादा कस्टमर आएगा, क्योंकि आप डिस्काउंट में सेल कर रहे हैं। जो मार्केट में 100 रुपये प्राइस पे डील हो रही है वो आप 70 में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपके पास बहुत सारा आएगा, कस्टमर बेस आपका बहुत तगड़ा बन जाएगा। तो ये पैसा आप इन्वेस्टर का पैसा, पहला इन्वेस्टर का पैसा तो आप यहाँ पे बहा दिए, अच्छे से बह गई और सारे पैसे आपका ख़त्म हो गए। तो आपके पास एक पैसे तो नहीं बचे, आपके पास बचेंगे कस्टमर, बहुत ज़्यादा कस्टमर। जो नंबर मतलब 1 लाख पहले थे तो यहाँ पे आपके 10 लाख कस्टमर हो गए। अब एंजल इन्वेस्टर के पास नहीं जाना है आपको, ये तीसरा स्टेप है हमारा। अब जाना है क्राउड फंड या वेंचर कैपिटल के पास जाना है, उनको बताना है कि मेरे पास इतने कस्टमर है और हम ये प्रोडक्ट है हमारा, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इसे हम डील करते हैं। तो वो यहाँ पे आपको कस्टमर देख करके आपको पैसा वो फंड करेंगे कुछ परसेंट पे, मतलब कुछ करोड़ की कंपनी आप वहाँ पे वैल्यूएशन लगा करके उस पर आप 10-15% का आप वहाँ से फंड ले लें। वो पैसा जो आएगा उस पैसे से अब आप है जो बाई करने पर, प्रोडक्ट को बाई करने पर, चॉकलेट को बाई करने पर ध्यान ना दें, आप रेस्ट करें और आप एक कंपनी मतलब मैन्युफैक्चर करें आप खुद से। अब रॉ प्रोडक्ट लेके, क्योंकि पैसा आपके काफ़ी आ गए होंगे, आप वेंचर कैपिटल के पास जब फंड लेने आते हैं तो वो अच्छे लेवल पर आपकी कंपनी बन गई है अब, तो अब आप है जो करोड़पति बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप है जो पैसा अच्छा खासा जो उठाए हैं उस पैसों को आप मैन्युफैक्चर करने पर फोकस करें। मैन्युफैक्चरिंग कर, जब खुद से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है कि जो आप जो 100 रुपये में प्रोडक्ट जो बाई करते थे वो आप खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो आपको 50 या 60 रुपये के अप्रॉक्स पड़ेगा, 60 रुपये का अप्रॉक्स पड़ेगा। अब उस मैन्युफैक्चर करके उसको लेवल लगा करके आप अपना और उसको डील करें आप 50 रुपये पे, मतलब 60 रुपये आपको पड़ रहा है तो 50 पे डील करें। अभी आप लॉस में, आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, आप लॉस में हैं। वेंचर कैपिटल से पैसा लेकर के आप पानी की तरह बहा रहे हैं यहाँ कस्टमर में, आपका कस्टमर बेस बहुत तगड़ा बन रहा है। क्योंकि जनरली स्टार्टअप में ऐसे ही देखा जा रहा है, ऐसे ही होता है, ये ओला उबर जोमेटो जो भी चल रहा है, स्विगी वगैरह यही करते हैं ये लोग। तो आप भी ऐसे ही तकनीक अपनाएं और पहले मतलब 1.5 2 3 सालों तक पैसा ले करके ऐसे ही लुटाएं खूब, और खूब अपना कस्टमर बनाएं। यहाँ से आपका कस्टमर बेस बन जाए, जहाँ पे आप 10 लाख कस्टमर डील कर रहे थे वहाँ 50 लाख कस्टमर डील करने लगेंगे। 50 लाख आपके पास कस्टमर हो जाएगी, आपके पास बचा क्या पैसों के बदले, आपका कंपनी के नाम पर कंपनी का पब्लिसिटी हो गया, आपके पास कस्टमर बहुत तगड़ा बन चुका है। अब आप इससे ऊपर उठें, अब सीरीज लेवल की फंडिंग में जाएं, वहाँ पे फंड इकट्ठा करें। पहले सीरीज में जाएं, वहाँ से जो पैसा आप इकट्ठा करने वाले हैं वो पैसे की अब आपको कंपनी में नहीं लगानी, अब कुछ उस पैसे की मतलब कुछ पैसे आप कंपनी में लगाएं, जो लोन जो है हो रखा है उसको क्लियर करें और उसमें से कुछ पैसा छाट करके अब आप अपने लिए इस्तेमाल करें उस पैसों को।
जैसे कि लैंड क्रूजर वगैरह, मर्सिडीज, BMW, ये सब वहाँ से बाई करें। लग्जरियस लाइफ आप जीना पसंद करेंगे, उसके बाद आप, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, अब आप जी वैगन वगैरह खरीद सकते हैं। और फिर उस पैसे के, जो पैसा बचे है उस पैसे की, थोड़ी बहुत पैसे की कंपनी में लगाएं, वहाँ से आप दिखाएं जो हाँ आपकी कंपनी स्टेबल हो चुकी है बहुत हाई लेवल पे। ऐसे ही करते करते आप जेड लेवल की फंडिंग इकट्ठा कर रेज करें। कंपनी में पैसे बहुत तगड़े आ चुके हैं और इस कंपनी को अब बहुत पैसा आ चुका है। आपका तो सारा शेयर यहाँ से मतलब ऑलरेडी आपका 90 to 95% शेयर आपका चला गया होगा फंडिंग रेज करने में, और आपके पास घर, बंगला, कार, अच्छा खासा लेवल पे बैंक बैलेंस आ चुका है। आपको अब टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब टेंशन उनको होगी जो आपकी कंपनी में फंड किए हैं। आपके पास तगड़ा पैसा आ चुका, आप यहाँ से, क्योंकि आपकी कंपनी अभी भी उतनी प्रॉफिट नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट किए थे लोग। तो आपको अब कंपनी के सीईओ पद से हटा दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से हट जाएं और अपने अब है से कंपनी में कुछ परसेंटेज छोड़ करके अब ये जो इन्वेस्टर हैं ये अब पैसा अपना रिकवर करने के लिए ये आईपीओ में लॉन्च करेंगे। अब आपकी कंपनी की आईपीओ आएगी, उस आईपीओ में ये इन्वेस्टर है जो कुछ पैसा अपना डाइल्यूट करके अपना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कुछ शेयर में, मतलब वहाँ डील करके वहाँ से पैसा जो इकट्ठा करेंगे, ये उसी टाइम पे आपको करना है। आपका जो 5-10% जो शेयर बचा है उसमें से 50% का, मतलब आपको आईपीओ लॉन्च होने से पहले तो एक तो यार आपको एक दो बार टीवी पे आकर के कॉन्फ्रेंस में बताना है कि कैसे कैसे मेरे कंपनी से मुझे ही भगाया गया, थोड़ा सा इमोशनल इकट्ठा करना है यहाँ से, और कितना स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ बनाए थे, ये सब हो जाएगा। उसके बाद है जो आप अपना 10% में से 5% शेयर यहाँ पे डील कर ले, जो पैसा इकट्ठा होगा वो अपने बैंक बैलेंस तगड़ा बना ले। और आपकी कंपनी की शेयर, जाहिर सी बात है आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबल नहीं है तो शेयर वहाँ से कुछ खास परफॉर्म करेगी नहीं। तो जैसे ही शेयर लॉन्च हो उस दिन आप, उसके बाद जब निगेटिव आपका रहेगा शेयर, जब मार्केट में आएगा तो उसका प्राइस नेगेटिव चला जाएगा, 5-20-25% डाउन जाएगा, तो फिर आप एक बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं जो कैसे आप अगर रहते उस कंपनी में सीईओ के पद पे तो कितना तगड़ा कंपनी आपका हो सकता था, कितना आगे तक ले आ सकते थे, लेकिन आप अभी नहीं हैं, इसीलिए ये कंपनी इतनी नीचे गई है। तो यहाँ से आपका बहुत सारा इमोशनल, जैसे कि पेटीएम का आपने हाल फिलहाल में देखा था कैसे उन्होंने इस तरह के पब्लिक में मैनिपुलेट करके अपना शेयर डाइल्यूट किया, फिर लास्ट में जाकर के उसी शेयर को जो 2000 रुपये शेयर उन्होंने डील किया था वो उसी शेयर को उन्होंने लास्ट में आकर 600 रुपये पर पब्लिक से बाई किया, और पब्लिक इस पर खुश है बेच करके, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। तो ऐसे ही आप बैंक बैलेंस जो रखे हैं वो इस तरह का तकनीक अपनाएं और $1 बिलियन आपकी कंपनी हो जाएगी, नाम हो जाएगा आपका, घर पैसा। बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें आप।